शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है हमारे ई लर्निंग क्लासेस में। देखिए यहाँ आज का हमारा पाठ है ईद का, जो हमारी दूसरी पाठ है। देखिए आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक मस्जिद दिखाई दे रही है ना। इसे ही हम कहेंगे ईदगाह, जो हमारी पाठ का नाम है। देखिए ये हमारा पाठ का पहला पृष्ठ है और हम चलेंगे इसे पढ़ने के लिए। देखिए पहला हमें देखिए इस कविता को पढ़ेंगे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं चाँद, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। देखिए पथिकों को जलती दोपहर में, पथिक यानी पथ में जाने वाले होते हैं यात्री। जलती दोपहर में जैसे चल रहा है दोपहर यानी आफ्टरनून, तो जलती दोपहर में कौन उन्हें छाया देता है? पेड़ सदा उन्हें छाया देता है। और देखिए दूसरा लाइन, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। खुशबू भरी फूलों से क्या बनाई जाती हैं? मालाएं बनाई जाती हैं और हम भगवान को भी अर्पण करते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। हमें क्या देना सीखना है? कुछ न कुछ किसी को देने का यानी सहायता करने का सीखना है। और किन से सीखना है बताइए? हाँ, तरु यानी पेड़ों से। पेड़ जो सदा उसका सब कुछ त्याग देता रहता है या कुछ सभी को देते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की सहायता करना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिया गया है। पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है बच्चों? पेड़ों से मिलता है। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? मालाएं देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे, किसी को सहायता करना सीखना है। पर कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस अच्छे कार्यों से हमें भी अच्छे गुण जो हैं विकसित हो जाएंगे। इसलिए हमें दूसरों की सहायता करना सीखना है। अब चलेंगे हम अपने कवि परिचय की ओर। देखिए बच्चों, ये है हमारा आज का कवि परिचय। देखिए कवि का नाम है प्रेमचंद। क्या है कवि का नाम? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने यानी एक गरीब घर में हुआ। तो कब हुआ उनका जन्म? देखिए 1880 जुलाई में काशी में हुआ। और इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए करे थे। क्योंकि वे गरीब घर में पैदा हुए थे, पैसे नहीं थे, इसीलिए ट्यूशन पढ़ाते हुए अपनी मैट्रिक की पढ़ाई ख़त्म करे और नौकरी करते हुए बीए भी पास करे थे। इन्होंने लगभग एक दर्जन का अर्थ क्या होता है बच्चों? 12 उपन्यास लिखे थे और 250 से ज़्यादा कहानियाँ भी लिखे थे। इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट। हाँ, इनकी कहानियों में प्रमुख कहानियाँ क्या हैं? देखिए गोदान, गबन, ये है इनकी प्रमुख उपन्यास। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। और इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। और इन कहानियों को एक
एक मानसरोवर शीर्षक पुस्तक में संकलित किया गया। संकलित यानी रखा गया है, सभी कहानियों को एक जगह एकत्रित किया गया है। और इनका निधन का अर्थ क्या है बच्चों? मृत्यु। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1900। चलिए बच्चों, अब कवि परिचय को कुछ आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर कवि का नाम है प्रेमचंद। जन्म और मृत्यु, उनकी जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1936 में हुआ। कहानियाँ 250 से भी ज़्यादा लिखे थे। उसमें प्रमुख कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि। उपन्यास तो वे दर्जन लिखे थे और उनमें प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा आदि। और इनकी उपाधि है उपन्यास सम्राट। इनकी उपाधि है उपन्यास सम्राट। देखिए, अब चलेंगे हम अपनी पाठ की ओर। देखिए यहाँ पर रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना है प्रभात। वृक्षों पर अजीब हरियाली छाई है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लाल। यहाँ देखिए बच्चों, हाँ पूरे 30 रोज़ों के बाद आज आई है ईद का त्योहार, रमज़ान त्योहार आई है। देखिए कितना मनोहर दिख रहा है। यहाँ देखिए प्रभात कितना मनोहर यानी मन को हरने वाला दिखाई दे रहा है। और आसमान में अजीब लालिमा है। लालिमा देखिए, रेडनेस आपको दिखाई दे रही है ना। सुबह के सूरज को देखने पर हमें लालिमा दिखाई देती है ना। और देखिए खेत भी कितने प्यारे प्यारे दिखाई दे रही हैं और अजीब सा रौनक है। रौनक यानी ब्राइटनेस दिखाई दे रही है ना। मानो जैसे आप सभी को ईद की बधाई दे रहा है। कौन दे रहा है? सूरज और खेत। सब बच्चे कहाँ जाने। यहाँ देखिए बच्चे भी गले मिल रहे हैं, खुशी से है। ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं। देखिए ईदगाह जाने की तैयारी में है, इसलिए कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्न यानी खुश दिखाई दे रहे बच्चों। और देखिए यहाँ पर जो भी अपने पास पैसे हैं उन पैसों को गिन रहे हैं और देख रहे हैं ताकि ईदगाह जाके उसके पास मेले में कुछ न कुछ खरीद सके। और महमूद गिनता है 1 2 3 4 5 6 7, जो इसके पास है 12 पैसे। और मोहसिन के पास है 15 पैसे। इनसे अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। किस प्रकार के चीज़ें? जैसे मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं। वे सब खरीदने की खुशी में है। और यहाँ पर है एक छोटा सा लड़का, इनका नाम है हामिद। और हामिद के पास कितने पैसे हैं बच्चों? सिर्फ 3 पैसे हैं। वो भी बहुत खुश लग रहा था क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाना है? मेले में जाना है। कहाँ जाना है? इसीलिए हमें बहुत बड़ा खुश नसीब दिख रहा था। बहुत खुश है। वहाँ जाके सभी अपने मित्रों से खेलेगा, कूदेगा। इसीलिए वो मेले जाने के लिए बहुत खुश था। पर उनकी दादी जो है बड़ी दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं
हामिद तो बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनके पिताजी हौज़े की भेंट हो गए थे। हौज़े यानी कलेरा डिसीज से मर चुके थे और उनकी माता भी उनके पिता की याद में बीमार होके वे भी गुज़र गई। परंतु उनकी दादी कहती हैं उनके अब्बाजान पैसे कमाने के लिए दूर प्रदेश को गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास से उनके लिए हामिद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं। इसीलिए वो लड़का बहुत खुश रहता था। आज त्योहार है, हामिद के पाँव पर जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी लगी रही है और उसका गोटा का अर्थ है लेस जो है काला पड़ा है। अब आगे ये जो अमीना है सोचती रहती हैं वो तो मेला जाना चाहता है, सब लोग अपने पिता के साथ जा रहे हैं, इसका तो उसके सिवा कोई भी नहीं है। 3 कोसों दूर चल के कैसे जाएगा ईदगाह, पैरों में क्या जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, फिर उनके पैरों को जूते भी नहीं हैं, कैसे जाएगा। ये सोचते हुए वे बहुत चिंतित हुई। हामिद जो है अपनी दादी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा था, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। वो अच्छा सा आश्वासन दे रहा था अपनी दादी अम्मा को और मेले जाने की तैयारी कर रहा था। आगे की कहानी दूसरे क्लास में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।